नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान उपाय में। दोस्तों, आप सब जानते होंगे अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह व्रत न केवल जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य, संपदा, उत्तम जीवन साथी और कार्यक्षेत्र में सफलता प्रदान करता है, बल्कि मरणोपरांत मोक्ष भी प्रदान करता है। हर एकादशी व्रत का एक अलग और खास महत्व होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गौमाता से संबंधित एक उपाय जिससे आपको मिल सकता है कभी ना समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि अगर गौमाता की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ ना कुछ जरूर खिलाते हैं। गाय को सनातन धर्म में माता लक्ष्मी जी का स्वरूप भी माना गया है और कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती है, वहां पर अचानक से किसी भी प्रकार के विघ्न बाधाएं आती रहती है। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं तो वहां पर गाय पालना संभव ही नहीं है, लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी अवश्य खिलाई जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। तो दोस्तों, कौन सी है वो 3 चीजें जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए? आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो कृपया वीडियो को आधा अधूरा न छोड़ें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, गौ माता के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाती है वो अगर आप गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर 1 चुटकी हल्दी डालकर खिलाए तो सुख संपत्ति, धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, वह गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी खिलाएं। इससे सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं और गाय के मस्तक को छूकर अपनी मनचाही इच्छा मांगे और प्रणाम करें। पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो ये था गाय को आप क्या खिलाएंगे उसके बारे में। लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए, अब हम जान लेते हैं। गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब यह रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं, वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है। फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है। वो रोटी बासी कहलाती है। इसलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को मत खिलाइए। इससे घर में परेशानी आती है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदलिए, क्योंकि इससे घर में तकलीफ आती है। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। आप हरा चारा खिलाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें। गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं, उसे काटते हैं और उसमें से अच्छी चीजें तोड़कर रखें।
बचा खुचा आप गाय को खिलाएं, आप जो देंगे वह गाय खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिएगा। गाय को कभी भी दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध ताजा हो या बचा हुआ भूल कर भी गाय को मत खिलाइए। तो यह 3 चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी है। एक तो बची खुची रोटी नहीं खिलानी है। कोई भी अनाज बच जाए उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना है। जैसे चावल बच जाता है, रोटी बच जाती है, और आप अगर चारा खिलाते हैं उन्हें तो सड़ा गला मत खिलाइए, और अगर खिलाते हैं कोई तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला लें, और गाय को दूध भी नहीं पिलाना है। ये चीजें बिल्कुल भी नहीं खिलाए, नहीं तो घर में गरीबी आती है। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम रूप में गाय का रूप दी है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता है। जिस भूभाग पर मकान बनाना हो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वह जगह पवित्र हो जाती है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और वो माता आपका मार्ग रोक दें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गौमाता घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और सुख समृद्धि के दरवाजे खुलने वाले हैं। गाय के समीप आप अगर जाते हैं तो संक्रामक रोग, सर्दी, खांसी, जुकाम आदि का अपने आप ही बिना दवाइयों के भी नाश हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है, और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वो कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य क्या क्या हुए? गाय का दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, और इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। दोस्तों, आज के समय में लोग गोमाता की पूजा करने के बजाय, उनकी सेवा करने के बजाय उनको काट कर मार कर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। बुरा लगेगा शायद, पर ये सच है। अगर आप गाय को पाल सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आज के इस मॉडर्न युग में जहां लोगों की शायद खुद के घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गाय को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गाय को रोटी दें। कम से कम रोटी दे करके आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगेगी। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन समय स्थिति के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन कम से कम रोटी तो आप खिला ही सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते हैं, जैसे काफी सारे जो हमारे भाई बहन अमेरिका, लंदन वगैरह में हैं, उनको गाय नहीं मिलती है और वो पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं, आप गांव के नाम के पैसे निकलते जाए और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दे, या फिर आप चाहे तो वहीं पर किसी गरीब को गांव के नाम की रोटियां खिलाएं। किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाए, किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप भोजन कराएं, या हमारे देश में कई जगह देखा गया है। और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं, क्या ये सही है या गलत? हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी जो बच जाता है वह गाय के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है, तो आपको बता दे, रामायण काल में गौमाता को एक श्राप मिला था। उसी की वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है, और उसी श्राप की वजह से गौमाता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको जूठा खाना पड़ता है।
दोस्त, यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा।